Hello student, this is Sanjay Sharma. My dear student, I will teach you here third part of discovering tut. Dear students, आपने दो पार्टों में टुट के बारे में सीखा और थर्ड पार्ट के बारे में द सागा कंटिन्यूज दुखद जो कहानी है इसको जारी रखते हैं। आओ लेट अस स्टार्ट गाइस। ध्यान रखें आप क्वेश्चंस बनाएं, डायरी पेन लेके बैठें और डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एंड वेयर यू think this is necessary and you can underline and you cannot. Okay guys, look here guys, today as diagnostic imaging can be done with computed tomography. आज नैदानिक जो चित्रण है कैन बी डन किया जा सकता है विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन के द्वारा। प्रिय छात्रों, जब किंग टुट की बॉडी को निकाला गया श्रीमान कार्टर के द्वारा, वो लिखते हैं कि इनकी जो इमेजिंग है वो डायग्नोस्टिक नैदानिक चित्रण के लिए किया जा सकती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा। इसको हमने शॉर्ट में बोला, एब्रीवेट करके बोल दिया सीटी, बाई विच जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, जिसमें सैकड़ों एक्स रेज किरणें क्रॉस सेक्शन में काटती हुई रखी जाती है, साथ साथ लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़े की तरह रोटी के, टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, त्रिआयामी शरीर रचना को बनाती हुई। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टुट, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील, कि एक सीटी स्कैन क्या उजागर कर सकता है अपेक्षा एक्सरेज देन द एक्सरेज, अपेक्षा एक्सरे के। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, इसके 2 बड़े प्रश्नों के यहाँ जवाब हो सकते हैं। स्टिल लिंगरिंग, अभी भी उलझे पड़े हुए हैं, लिंगरिंग हैं अबाउट हिम, उसके बारे में, कि क्वेश्चन अभी भी सुलझा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और मृत्यु के समय पर उसकी उम्र यानी कि उसकी अवस्था क्या थी। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता इसके बारे में, केवल स्पेकुलेटिंग कर रहे थे, सब अटकलबाजियां लगा रहे थे कि हो सकता है वो इतने साल का हो जब उसने गद्दी को संभाला, 9 ईयर का हो, ऐसा अटकलबाजियों पर ही चलता रहा। अटकलबाजियों का जो बाजार था बहुत गर्म था उस समय। देखिए, किंग टुट्स डिमाइज, डिमाइज मीन्स होती है डेथ, मृत्यु। राजा टुट की जो मृत्यु है वाज अ बिग इवेंट, एक बड़ी घटना थी। राजा टुट की जो मृत्यु है एक बड़ी घटना थी, इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक शाही स्तर पर। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवारजन का अंतिम व्यक्ति था वो। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपनी परिवार की जो श्रृंखला थी उसमें वह अंतिम सदस्य था वो। एंड हिज फनरल वाज, उसकी जो अंत्येष्टि थी, फनरल जो थी, वाज डेथ रेटल ऑफ डेंसिटी, उसके वंश के लिए एक मौत की घंटी थी वो। क्या थी, यानी कि कह सकते हैं हम कि वह अपने परिवार का अंतिम वारिस था और उसके बाद, उसकी मौत के बाद में वंश बिल्कुल समाप्त हो गया उसका। बट द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे, उसकी गुजर जाने के बाद, इट्स आफ्टर मैथ आर इनक्लियर, यानी कि उसके जो पहलू हैं, क्वेश्चंस हैं, मिस्ट्री वो सुलझी हुए, स्पष्ट नहीं है। मनोविज्ञानी, पुरातत्व विज्ञानी, ये सब लगे हुए थे खोज करने पे कि वास्तव में जानकारी हासिल करनी है। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके फैमिली बैकग्राउंड का। अमीन हॉटो थर्ड, ये हो सकता है टुट्स फादर, ये मेरे ख्याल में टुट के पिता हो सकते हैं या और ग्रैंड फादर उसके
दादाजी हो सकते हैं। ये भी क्लियर नहीं है कि अमेनहोटेप थर्ड कौन थे वो, या तो टुट के फादर थे या टुट के ग्रैंडफादर। ठीक है। वाज आ पावरफुल फेरो, वह एक शक्तिशाली फेरो थे। फेरो आप जानते हो क्या है? एक टाइटल है, एक शीर्षक है, एक पद है। ओके। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिसने लगभग 4 दशकों तक क्या किया था? शासन किया। एट द हाइट ऑफ 18 डेंसिटी ऑफ गोल्डन एज, 18वीं शताब्दी के 18 डेंसिटी गोल्डन एज, यानी कि अपने वंश के सुनहरे युग में वह चरम सीमा पे था। हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ, उसका जो बेटा है अमेनहोटेप फोर्थ, यानी कि अमेनहोटेप थर्ड का यानी कि वारिस कौन था? अमेनहोटेप फोर्थ। सक्सीडेड हिम, उसका उत्तराधिकारी बना। इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री, जब उसने उसे शासन अपना संभाला वह एक भीषण काल रहा। स्ट्रेंज अजीब काल रहा, बड़ा विनाशकारी भी कह सकते हैं हम इसको। दुखदाई था जनता के लिए, मतलब एक अच्छा शासक नहीं था वो। एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में द न्यू फेरो, जो नए जो फेरो है, नया फेरो कौन है? अमेनहोटेप फोर्थ। इसने क्या किया? प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, इसने पूजा को बढ़ावा दिया। वर्शिप मीन्स क्या होता है डियर? पूजा होता है। ऑफ एटन, एटन क्या है? जैसे हम अपने यहां पे भगवान को मानते हैं ना, ऐसे ही उनका है। वो क्या? सन डिस्क एटन है, एटन है सूर्य चक्र। उसने पूजा करनी शुरू किया, प्रमोट किया, उसके सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया, एटन की। चेंज हिज नेम, उसने अपना अमेनहोटेप फोर्थ से अपना नाम बदल लिया आखेतनन। क्या रख लिया? आखेतनन। आखेतन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि सेवक, प्रधान सेवक या सेवक एटन का। तो उसने अपने जो इष्ट देव है, जो एटन माना उसने, उसके नाम पर अपना नाम रख लिया। जैसे हम अपने नाम भगवानों के नाम पर रखते हैं, राम जी, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, मोहन श्याम, राधा, ये सब ईश्वर और देवी देवताओं के नाम पर है। ये भारत में तो परंपरा है, अपने देवी देवताओं या पूर्वजों के नाम पर चलता हुआ आया है। ऐसे इसने अपना नाम अमेनहोटेप फोर्थ से चेंज करके इसने रख लिया आखेतनन। ओके। अब क्या हुआ? अब वो इसने क्या किया? एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, उसने धार्मिक जो राजधानी थी उसने बदल दिया। फ्रॉम ओल्ड सिटी थेब्स, जो पुराने शहर थेब्स में थी, उसको बदल दिया न्यू सिटी ऑफ आखेतनन। उसको नाम चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, या बदल ले गया, मतलब आखेतनन रख दिया, यानी कि आखेतनन चेंज कर दिया। नॉन नाउ एज अमराना, जो आज जाना जाता है अमराना के नाम से। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री, उसने आगे बहुत देश को बहुत सदमा पहुंचाया। बाई अटैकिंग आमुन, उसने आक्रमण कर दिया किस पर? आमुन पर। तुमने देखा है ना, बहुत से ऐसे किंग हुआ करते थे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनको तोड़वा देते थे। तो उसी प्रकार इसने आमुन पर आक्रमण कर दिया। आमुन कौन है? हु इज आमुन हेयर? आमुन इज अ मेजर गॉड, भगवानों का मुखिया है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी हो गए, ऐसे ही इन्होंने आमुन एक मेजर गॉड हैं। से मैसिंग इज इमेज, इतना गुस्सा आया इस आखेतनन को, अमेनहोटेप फोर्थ को, उसने उनकी आमुन की मूर्तियों को तोड़वा दिया। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके टेम्पल जो हैं, मंदिर हैं, उनको बंद करा दिया। किसने बंद कराया? इसी ने। मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड यदि हम देखें तो सनकी था। अगेन इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, अवश्य ही रहा था ये भयंकर समय, भयंकर काल था ये बात कौन कहते? सैड रे जॉनसन। ये रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर हैं ये ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर में, जो है
रिसर्च सेंटर है उसके शिकागो में यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टर हैं ये। साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, प्राचीन नगर थेब्स। द फैमिली परिवार दैट ही रूल्ड फॉर दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जो परिवार जो था जिसने शताब्दियों तक शासन किया। Was coming to an end, अब अंतिम पड़ाव पे था। Then आखितनन कौन है भाई बताओ? अरे अमीनहोटेप फोर्टी है, क्योंकि इसने अपना नाम बदल लिया था, रिलीजियस कैपिटल को भी थेब में थी उसको चेंज कर दिया। देन आखितनन वेंट अ लिटिल वैगी, पागल हो गए, सनकी हो गए थोड़ा। कुछ समय पश्चात एक परिवर्तन आया वहां पर कि आफ्टर आखितनन्स डेथ, एपिस्टोपी ऐसे काकी की एक ध्वनि दे रहा है। आफ्टर आखितनन्स डेथ, आखितनन के मृत्यु के बाद, अब मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय शासक, नेम समन खकरे, क्या नाम है उसका? समन खकरे, अपीयर्ड ब्रीफली, कुछ समय दिखाई दिया, कुछ समय के लिए आया। एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और बिना कोई चिन्ह छोड़े, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई अपना पहचान छोड़े वहां से लुप्त हो गया। समन खकरे के बाद में कौन आया? देन अ वेरी यंग, जब एक बहुत छोटा, टुटन खातिन टुक द थ्रोन, टुटन खातिन ने गद्दी को संभाल लिया। अभी टुटन खातून कौन है भाई देखते हैं अब। किंग टुट, वो कौन है? राजा टुट हैं, एज ही वाइडली नॉन टुडे, जो आज जाने जाते हैं। द किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटन खामुन, और शीघ्र ही इस बच्चे ने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम रख लिया टुटन खामुन। आमुन कौन है भाई बताओ? आमुन इज अ मेजर गॉड, ये मुख्य गॉड थे, और जिसकी इमेज को तोड़वा दिया, मूर्तियों को तोड़वा दिया, टेंपल बंद करा दिए। किसने? आखितनन थे ने, जिसका पूर्व नाम था, क्या नाम था? अमीनहोटेप फोर्थ। उसके नाम पर उसने लिख लिया टुटन खातिन, और टुटन खातिन ने अपना नाम चेंज कर लिया। क्या नाम किया? ओके, टू द थ्रोन, उसने अपना नाम चेंज किया, टुटन खामुन कर दिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जीवित प्रतिरूप ऑफ आमुन का, इसका मतलब ये होता है। एंड ओवरसाई रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने पूरे पुराने तौर तरीकों को अपना लिया। 9 साल के बच्चे ने पुराने तौर तरीकों को सबको अपनाया। और ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, और लगभग उसने 9 साल तक शासन किया। अटकलबाजियां हैं, कितने साल जीवित रहा, कोई 8 साल कहता है, कोई 9 साल कहता है, अटकलबाजी में था। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, लगभग उसने 10 साल शासन किया। देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर आशा के विपरीत वह भी चल बसा, जिसकी हम आज खोज कर रहे हैं। यानी बड़े बड़े पुरातत्व विज्ञानी लगे हुए हैं, सर्चकर्ता लगे हुए हैं, और वो खोज कर रहे हैं। अगेन, regardless of his fame and speculation about his fate, regardless अपनी प्रसिद्धि का करते हुए, अटकलबाजियां उसके फेट के बारे में, भाग के बारे में। It is one mummy among many in Egypt, यानी कि प्राचीन मिस्र में उन मम्मियों में से एक मम्मी किसकी थी? टुट की थी, जो हम कह सकते हैं टुटन खामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन। ये अंतिम वारिस था अपने फैमिली का। हाउ मेनी, मम्मी कितनी है भाई? कौन जानता है? हु नोज, कौन जानता है? हाउ मेनी, कितनी है? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, जो प्राचीनतम मिस्र की जो मम्मी प्रोजेक्ट परियोजना है, which began an inventory in late in 2003, इन्होंने सूचीबद्ध गणना करना शुरू कर दिया 2003 में। सबको गिनना शुरू किया कि कितनी मम्मी हैं। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, आज तक लगभग 600 मम्मियों को गिना जा सका है। इज स्टिल काउंटिंग, और उनकी गिनती अभी भी
जारी है। क्लियर है भाई? यानी कि 2010 के बाद में इनको सूचीबद्ध करने लगा, काउंटिंग करने लगे, गणना करने लगे कि कितनी हैं ये मम्मियाँ। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज, अगला जो चरण है स्कैनिंग करने का, जांचने का ममीज का विद पोर्टेबल सीटी मशीन के द्वारा। किसके द्वारा है? यानी कि पोर्टेबल क्या, घूमने फिरने वाले, ले जाने वाले, इधर से उधर कहने हमने मोबाइल में हमने सिम पोर्ट कर लिए, बदल लिए, चेंज। अगेन पोर्टेबल सीटी स्कैन डोनेटेड बाय, एक मशीन थी जो डोनेट की गई थी, किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, ये कंपनी का नाम है और ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इनको डोनेट किया था। इट्स मैन्युफैक्चरर है सीमेंस। किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममी, ध्यान रखें किंग टुट की सबसे पहली ममी है उन ममियों में से, टू बी स्कैंड, जिसकी जांच की जानी है, की गई, इन डेथ, मृत्यु के बाद, जीवन के बाद, यानी कि मृत्यु के समय जब मृत्यु हो गई थी। एज इन लाइफ, जैसे कि होती है जीवन, जब कोई व्यक्ति जिंदा होता है तब उसकी सीटी स्कैन होता है, मृत्यु के बाद में डेड होता है। लेकिन उन मम्मियों में से एक मम्मी ऐसी थी किंग टुट की, जो आज सबसे पहले उसका सीटी स्कैन किया गया। मूविंग रीगली अहेड फॉर कंट्रीमेंट, जिसे आगे ले गए देशवासियों के लिए। प्रिय छात्रों, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आपको। ध्यान से पढ़ें, समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर देखें, डिक्शनरी फाइंड आउट करें और क्वेश्चंस खुद बनाने का प्रयास करो बेटा। नोट करिए, यहाँ तक पढ़ा है आपने, जितना आपने पढ़ लिया है आज, उसकी बेटा आप समरी लिखो। यहाँ से टुडे डायग्नोसिस से लेकर के जहाँ तक मैंने आज फिनिश किया है, आप इसकी समरी करो बेटा, और समरी लिख के देखो और देखिए कि खुद टीचर बनिए आप। एंड फाइंड आउट मिस्टेक्स, और प्रयास करो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने का, क्योंकि आपको ही आगे बढ़ना है बेटा। क्योंकि यदि वर्क करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। और आगे मैं कल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माय वीडियो।